जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत सारे नवयुवकों का प्रश्न था कि क्या हम ये जितने भी उपनिषद दर्शन है या गुरुकुली शिक्षा है, वेद वेदांग जिसमें पढ़ाया जाता है, क्या इनकी शिक्षा प्राप्त करके, धार्मिक ग्रंथ रामायण आदि की शिक्षा प्राप्त करके क्या हम ईश्वर को जान सकते हैं? क्या हम ब्रह्म को जान सकते हैं? क्या ब्रह्म की अनुभूति हमें हो सकती है? तो देखिए, ब्रह्म को जानना मैं कहूँ कि वही उसी समान है जैसे कि चांद तारे तोड़ लाना। क्योंकि जो ये कहता कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, उपनिषदकार कहते हैं कि जो ये कहता कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, समझ लो कुछ नहीं जानता है। और जो कहता है मैं नहीं जानता हूँ, वो समझ लो थोड़ा बहुत जानता है। क्योंकि हम लोग अल्पज्ञ हैं और ब्रह्म सर्वज्ञ है। अल्पज्ञ को सर्वज्ञ कितना जान सकता है? और रही बात किताबों की, तो देखिए किताबों में क्या है, हमारे ज्ञान की बातें हैं, हमें अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है उसकी बातें हैं। ईश्वर का बहुत छोटा वर्णन है, और वो छोटा वर्णन तो उसके एक अंश के बराबर भी नहीं है, एक पलक झपकाने के बराबर भी नहीं है। इन जो किताबें हैं, इनको पढ़ने के बाद एक हमें रास्ता तो मिल जाता है कि जीवन को इस रास्ते की तरफ लेके चलना है। लेकिन यदि कहें कि हम ब्रह्म को जान लेंगे पूरा, तो ये बड़ा असंभव सा है। कुछ लोग कहते हैं मैंने ब्रह्म को जान लिया, मैंने ब्रह्म की प्राप्ति कर ली। देखो, यदि उन्होंने ब्रह्म को जान लिया तो ये वो नहीं बोल रहे हैं, उनका अहंकार बोल रहा है। क्योंकि ब्रह्म को जानना इतनी छोटी सी बात नहीं है कि हम ये जान लिए कि वो निराकार है, निर्विकल्प है, या आकार वाला है, या मूर्तियों में है। इस तरीके से कह के ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता है। ब्रह्म का एक बहुत ऊंचा स्वरूप होता है जिस तक हमारी बुद्धि का पहुंच पाना बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही कठिन कार्य है। एक पिता ने अपने 2 बच्चों को किसी गुरु के पास भेजा, और गुरु के पास भेज करके उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति या ब्रह्म को जानने की शिक्षा दिलवाना चाहते थे। और वो अपने बच्चे को किसी गुरु के पास लेके गए। बच्चे गुरुकुल आदि में अध्ययन करते रहे गुरु जी के पास, और उसके बाद मुझे लगता है कि 1 साल बाद वो आए गुरुकुल से। तो उनके 2 बेटे थे। तो पहले बेटे से, बड़े वाले बेटे से उन्होंने पूछा कि तुमने ईश्वर को जाना, तुमने ब्रह्म को जाना? तो वो लगा कि हाँ मैंने जाना, और धड़ाधड़ वेद के मंत्रों को बोलने लग गया, और श्लोकों को फटाफट बोल के सिद्ध करने लग गया कि ऐसे ईश्वर, ये ईश्वर, वो ईश्वर। छोटे वाले से पूछा कि बेटा क्या तुमने भी जाना ईश्वर को? तो छोटा वाला कहता है कि कुछ बोलता नहीं, चुपचाप खड़ा रहता है, बस हल्का सा इशारा करते हुए, कुछ बोलता नहीं है, सन्नाटा सा छाया रहता है। तो उसके पिता समझ जाते हैं कि ये जान चुका है, थोड़ा बहुत जान चुका है। क्योंकि जो ईश्वर को जान लेता है ना, वो इन झंझटों में, इन प्रपंचों में फंसता नहीं कि वो सिद्ध करे कि ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर निराकार है या साकार है। उसकी ज्ञान की सीमा थोड़ी ऊंचाई पे पहुंच जाती है। वो इन छोटी मोटी तुच्छ बातों में फंसना नहीं चाहता है। हम कहते हैं कि हमने ईश्वर को जान लिया, वो तो इस प्रकार की बात है, हमने ब्रह्म को जान लिया। बड़े बड़े धर्माचार्य लोग मिलते हैं, उनके शिष्य लोग आते हैं, कहते हैं हमारे गुरु जी ने तो साक्षात्कार किया है, ये किया है, वो किया है। ये बात थोड़ी सी इस प्रकार है जिस प्रकार एक चीनी का गोदाम था, उसमें एक चींटी गई, चीनी के गोदाम में चींटी गई, और चींटी ने एक दाना खूब पेट भर के खाया, और एक दाना उसने मुंह में दबा के लेके चल दिया। जब रास्ते में जा रही थी तो उसने सोचा कि अगली बार आऊंगी तो पूरा गोदाम लेके जाऊंगी, अगली बार आऊंगी तो पूरा गोदाम लेके जाऊंगी। तो इतनी असंभव सी बातें हैं जो इस तरीके से कहते हैं। मैं विरोधाभास नहीं करता हूँ। देखो, जिसको मैं बता दूं कि जिसको ब्रह्मानुभूति हो जाती है, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, जो ब्रह्म को थोड़ा बहुत जान लेता है, पूरा नहीं थोड़ा बहुत, वो इतना बलखलाता ही नहीं है, उतना उतावला ही नहीं होता है, इतना चिल्लाता ही नहीं, इतना चीखता ही नहीं है। उसके अंदर तो शांतता, सौम्यता, मधुरता, ईश्वरीय गुण आने लग जाते हैं, ब्रह्मत्व के गुण आने लग जाते हैं। ईश्वर सुख स्वरूप है तो वो सुख स्वरूप बनना चाहता है। वो दुखी क्यों बनना चाहेगा? जब उसका पिता का पिता, परम पिता ही सुख स्वरूप है तो दुखी क्यों होगा? जब वो सर्वशक्तिमान है, कमजोर क्यों बना रहेगा? ये भी शक्तियों का संचय करेगा ना। सच्चा ब्रह्म ज्ञानी वही है जिसने ब्रह्मानुभूति की, जिसने ब्रह्म को जाना, जो अपने चित्त को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को उस ईश्वर की तरह बनाना चाहता है। नहीं तो बाकी तो सब खेल चल रहे हैं।
शांतता, गंभीरता, शौर्यता, तेजता जिसके अंदर है, समझ लो थोड़ा बहुत जाना है उसने। और यदि ये चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं और खाली मंचों से आवाज़ सुनाई देती है, तो समझ लेना कि वो बात है नहीं जो आप जानना चाहते हैं। एक ब्रह्म का उपासक कहूँ कि बौखलाया हुआ कभी हो ही नहीं सकता है। उसके अंदर तो एक अलग ही शांति होती है, एक अलग ही सुकून होता है। अब कुछ लोगों का कहना था कि चलो थोड़ा बहुत तो जानेंगे, पर थोड़ा बहुत कैसे जानेंगे। देखो, जब हृदय में श्रद्धा, मन की पवित्रता प्रबल होती है तो थोड़ा बहुत ईश्वर का आभास होने लग जाता है। यदि हम उसके प्रेम में रोने लग जाएं, उसके प्रेम में पागल हो जाएं, तो थोड़ा बहुत आभास होने लग जाता है। कभी कभी एक बच्चा जो छोटा होता है, बच्चा होता है, वो रो रहा होता है तो उसकी माँ उसे खिलौना दे देती है। खिलौने देके चुप करा के वो खाना बनाने लग जाती है या किसी काम में लग जाती है। फिर क्या होता है कि कुछ समय बाद फिर वो खिलौना फेंक के भी रोने लग जाता है, तेजी से रोने लग जाता है। तो उसकी माँ दौड़ते हुए आती है, रोटी बनाना बंद करके, और उसको उठाती है। तो जब तुम प्रभु के प्रेम में सच्ची श्रद्धा से, हृदय की पवित्रता से, सच्चे भाव से रोने लग जाओगे तो समझना ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, खाली ब्रह्म के प्रति नहीं, आपके अपने कार्यों के प्रति, आपकी अपनी भक्ति के प्रति, आपके अपने सामाजिक कार्यों के प्रति, आपके व्यक्तिगत व्यवहार के प्रति। जब तक सबके प्रति आपके अंदर एक श्रद्धा पैदा नहीं होगी, कहूँ कि सौम्यता पैदा नहीं होगी, शीतलता पैदा नहीं होगी, तब तक ब्रह्म का साक्षात कर पाना बड़ा मुश्किल सा काम है। मैंने कहा ना कि उतना ही मुश्किल जितना एक चींटी कहती है कि एक दाना खा करके एक दाना मुंह में लेके जाती है और कहती है कि अगली बार आऊंगी तो पूरा गोदाम लेके जाऊंगी, इतना मुश्किल सा काम है। यदि ब्रह्म को बहुत छोटे शब्दों में समझे तो ब्रह्म माने क्या? ब्रह्म माने ज्ञान। जहां ज्ञानानुभूति हो जाती है, जहां सच्चे ज्ञान का पता चलता है, वहीं हम ब्रह्म की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और वहीं ब्रह्म की अनुभूति भी होने लग जाती है। लेकिन जब तक हम उस ज्ञान की सीमाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक कुछ नहीं है। तब तक क्या है? तब तक अज्ञान है। अज्ञान माने क्या? अंधेरा, अंधकार। अज्ञान माने क्या? अंधकार। भाई, हम कहीं जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं यहाँ से दिल्ली, हमें रास्ता पता है, हमें सारी चीज़ें पता है, हमारे पास गाड़ियाँ हैं जिनमें लाइटें हैं, जिनमें मैप है, सब कुछ है, हम बड़े आसानी से वहाँ तक पहुँच जाएंगे क्योंकि हमने अपने पास ज्ञान एकत्रित कर लिया, उपकरण और साधन एकत्रित कर लिए हैं। और वही हमें कुछ नहीं पता हो कि किधर मुड़ना है, कहाँ जाना है, कहाँ करना है। इसका मतलब अभी हम उस विषय में अज्ञानी हैं। उस अज्ञानता को दूर करना पड़ेगा। जहां अज्ञानता दूर हुई वहीं पहुंचे दिल्ली। तो इसलिए हमारे कहूं कि अंतःकरण में जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, ज्ञान का प्रकाश कैसे होता है? ज्ञान का प्रकाश होता है गुरु से। गुरु भी कौन? सदगुरु। ऐसा नहीं, गुरु तो बहुत हैं और गुरु जी तो न जाने कौन कौन से खेला खेलते हैं। तो गुरु होना तो चाहिए, पर गुरु भी समझ लेना कि जितना कठिन काम जीवन में कोई बड़े फैसले लेना होता है, उससे भी बड़ा काम यह है कि एक सच्चे गुरु का चुनाव कर लेना। तुम्हारे जीवन में यदि एक कोई सच्चा गुरु आएगा तो वो तुम्हें खुद ही ब्रह्मानुभूति तक पहुंचा देगा। लेकिन गुरु सच्चा होना चाहिए, जिसने खुद भी अपने जीवन में त्याग, तपस्या, संयम से अपने जीवन को व्यतीत किया हो, जिसकी शिक्षा दीक्षा आध्यात्मिक ग्रंथों को, आध्यात्मिक विचारधारा से, आध्यात्मिक परिपाटी से जिनका जीवन व्यतीत हुआ हो। ऐसा व्यक्ति यदि आपके जीवन में आएगा तो निश्चित प्रकाश लेके आएगा और अंधेरा स्वतः निकल जाएगा। सदगुरु का होना बहुत आवश्यक है और मैं कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक मार्गदर्शक होना बहुत आवश्यक है। और इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ब्रह्मानुभूति बड़ा मुश्किल सा काम है, लेकिन यदि सच्ची श्रद्धा, सच्चे लगन, सच्ची भक्ति से की जाए तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जब उस प्यारे प्रभु के लिए हम रोने लग जाते हैं तो प्यारा प्रभु आके हमें गोदी में स्वयं बिठा लेता है। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।